आज हम खड़े हैं कटरा के सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पे एक मामला सामने आया है श्री हेमराज के मुतालिक, जिनकी कुछ घंटे पहले ही मृत्यु हो गई है। समझ नहीं आ रहा है पुलिस को भी और PH डिपार्टमेंट को भी, जिस पे ये काम करते थे, और घर वालों की भी, कि ये आत्महत्या है कि हत्या की गई है। हमारे साथ इनकी पत्नी जुड़ी हुई है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये सारा मामला है क्या। स्वागत है आपका। क्या मामला, क्या हुआ आपके पति के साथ? सर मेरे पति गए थे ड्यूटी पे, तो गाड़ी मेरी खराब, जैसे गाड़ी खराब हो गई उसने बोला ये तो उसने धक्के लगाए, थप्पड़ मारे उनको। टीचर गाड़ी बोला लेट, उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने ये भी बोला कि मेरी एक्सीडेंट लगा दी। उन्होंने ये भी नहीं सुना, उन्होंने उनको शॉर्ट लेके दे के मारा और शॉर्ट नहीं खोल रहे थे। बस 2-3 दिन यही बात रही और फिर वो घर पे आए। मुझे कहा कि मुझे आ रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे एक्शन के पास गए थे। उन्होंने बोला किसी से बात नहीं करना। जब बात की DC के पास एप्लीकेशन लेके गए, उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया ऐसा। और फिर एक्शन के पास भी गए, एक्शन बोला आपने गलत किया, राहुल जय नाम है उसमें जिसने किया ये। और बस 2-3 जब फिर वो ड्यूटी पे गए तो उन्होंने फिर से बोला, बोलते मैंने बोला 1:30 बजे फ़ोन आया, क्या कर रहे हैं? मैंने बोला कुछ नहीं किया मैंने। तो फिर उन्होंने फिर वापस 2 बजे फ़ोन किया, बोला तो आना, बोलते मैंने 4 बजे आना है खत्म करके। उसके बाद सर वो 3:30 बजे मैंने खुद फ़ोन किया उनको। मैंने बोला सर क्या कर रहे हो? बोला अब क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जय के पास गया, 2 बजे आ गया, तीसरा आ गया, मैंने ड्यूटी लगा के आधे घंटे में मैं आया हूँ। मैंने बोला खाना खा। बस सर 4:30 बजे मुझे खुद फ़ोन आया कि आपका पति बहुत बीमार हो गया, जम्मू हॉस्पिटल चले जाओ। मैंने बोला तो आधे घंटे में मैंने अभी बात की, 3:30 बजे उनको क्या हो गया। बस इतने से बात हुई सर। वो उन्होंने हमें गुमराह किया और जम्मू में भेज दिया। तो हम 2-3 घंटे हम जम्मू में घूमते रहे हॉस्पिटल में, लेकिन जब देखा जब 8:30-9 बजे तक पहुँचे, उन्होंने ऐसा क्यों झूठ बोला और कौन लेके आया वो ठीक ठाक घर से, ये तो वो क्यों बीमार हुआ, ऐसा क्या हुआ? अगर वो बीमार हुआ हमको फोन करो, मैं गड़ी में गई थी, गड़ी में 5 मिनट का रास्ता है, दूर पहुँच जाऊँगे। अगर ठीक है, अगर वो उधर से आया, उन्होंने जम्मू का नाम दिया, फिर उन्होंने नारायण हॉस्पिटल में क्यों पहुँचे? उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ अगर इतना ही पड़ता। उन्होंने बाई का नंबर पूछा, मैंने मेरे जेठ जी का नंबर बोला, जेठ जी का बोला JMC पहुँच जाओ मेडिकल बाइक। मैंने बोला क्यों, घर कितने? उन्होंने ये भी पूछा घर कितने दिया। मैंने बोला 2-2.5 घंटे लगते हैं पहुँचने में, इसलिए उधर से आगे अगर कुछ नहीं सकते। उन्होंने कुछ नहीं किया तो जब राहुल जाएंगे, अब उन्होंने करना था गाड़ी में लेके तो बड़ी है। उन्होंने में 4 घंटे घूमती रही और कर बोलते ठीक है, पर उनको लगी है, उनको मारा गया है, इसलिए ऐसा उन्होंने वो कभी कुछ खाते नहीं थे, ऐसा कुछ ना क्योंकि उनके साथ कोई ये दम नशा था ना, कोई साथ बात नहीं करना, वो कभी नशा भी नहीं करते थे सर। अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना था ना, वो मुझे कोई ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था कि वहाँ पे हमें कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे कुछ मीट बनाया गया था, वो शराब पी रहे थे, लेकिन वो शराब ड्रिंक वो करते ही नहीं है, मीट मछली अंडा वो कुछ नहीं खाते हैं, वो निरंकारी है, उन्होंने कभी नहीं खाया। और एक बंदे का उन्होंने नाम लिया 3:30 बजे को, शायद जग्गा हम गए थे, उन्होंने बोला रंजीत बोल रहा है, रंजीत बोल रहा है, रेडी वाले को बोला रंजीत बोल रहा है कि 2 केले और 200 सेब दो। उसके बाद मुझे कोई फोन नहीं आया, फिर वही 4:30 बजे फोन आया, जम्मू में पहुँच जाओगे। ये एक मामला सामने आ रहा है जिसमें राहुल जी, जो कि PH डिपार्टमेंट के, उनका नाम आ रहा है। जो मृतक हैं हेमराज जी, पत्नी जो हैं, वो राहुल जई पे साफ सीधा इल्ज़ाम लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं राहुल जई जो PH डिपार्टमेंट के हैं, उनका हाथ है हेमराज जी की जो हत्या हुई है। AW का भी हाथ है, AW एक्शन इसके पीछे है। और आइए हम इनके हेमराज जो मृतक है, जो पीछे हाथ है, इनके भाई से बात करें। सर जो AA है उसने उसको बोला कि यहाँ से दफा हो जाए और पूरी मीटिंग फिर उसको जलील किया और उसने उधर जाके और DC उधमपुर को लेकर उसको मिटा ड्यूटी में मारा गया। मैं इनसे बात करूंगा। जब इन्होंने जब भाइयों के साथ मेरे साथ इनसे ये मैंने इनके साथ ये बात हुई भाइयों के साथ, तो भाइयों ने बोला कि जब इन्होंने DC साहब के पास उधमपुर इन्होंने रिटर्न में आफर लिया, उससे पहले एक्शन के पास एक्शन साहब साइड पे थे। तो जब DC साहब
अगर मुझे मिल जाएगी सर मुझे फलाना चाहिए और ये मेरे को AW साहब ये मेरे को धमकी दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में तुरंत उन्होंने DC साहब ने बोला कि इसके अंदर अब एक काम करो, आधा घंटे के अंदर तो मुझे इसकी इंक्वायरी बढ़ाकर मुझे इसकी रिपोर्ट भेजो। तो इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया। तो जब इधर से फिर उन्होंने मेरे को ही बोला, उन्होंने सरपंच साहिबा को बोला इस तरह से हुआ, ऐसे मेरे को जेई का बहुत पता चला, AW का इसमें संजोग है और PH एक्शन भी इनका था। तो फिर इसको क्या किया कि सोमवार को मेरे 12 बजे मेरे साथ इससे भाई ने बात की। तो जब इसने 12 बजे इसने मेरे साथ बात की कि मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, तो मैंने बोला तो ऑफिस में तो ये बोलता है कि 15-20 लोग यहाँ पे आप मेरे साथ हैं, मैं कल नहीं। तो फिर इसका मैंने एक्शन साहब को फोन लगाया कि आपने इसका क्या हल किया। और एक्शन साहब ने एक्शन साहब ने बोला कि अभी ये मामला मेरे पास नहीं है, ये मामला DC साहब के पास चला गया। जब इन्होंने AW साहब को बोला तो AW साहब ने बोला कि मैं अभी इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और इसको थोड़ी देर होगी उसके बाद हम इसका करते हैं। तो जब इन्होंने मेरे को जब इन्होंने कॉल किया अगर 3:30 बजे इसकी मिसिंग हो रही है कि इसने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ और आधा घंटा के अंदर इसको क्या हो गया कि जहाँ पे इन्होंने मेरे को मिसयूज किया, इन्होंने मेरे को बोला कि आप सीधे हमें उधमपुर से हमारे को जम्मू रेफर कर दिए। जब मैं बख्शी नगर वहाँ 1 घंटा तक मैं इसको के घर वाली को लेकर मैं पूरे भाइयों के साथ उसको इमरजेंसी में पूर्ण चाहता। उसके बाद मैंने इसको एक्शन को मैंने फोन किया कि भाई आप तो मेरे को बोल रहे थे कि उधर जम्मू में आ जाइए और मैं जम्मू में आएगी, अभी मुझे बताओ भाई है कहाँ। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि भाई श्री माता वैष्णो देवी चुनाई बोर्ड हॉस्पिटल कड़क्याल में है। आप ये समझ सकते हैं कि जो जिनकी हत्या हुई है, जहाँ जो भी कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, वो बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए हुए जो डिपार्टमेंट के लोग थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया और बताया तक नहीं। मामला सारा ये है कि कुछ दिन पहले उधमपुर में जिस गांव में उनकी ड्यूटी थी वो वहां गए हुए थे और समरोली गांव में, और वहां पे उनके जो ऑफिसर थे, कुलीग थे, उन्होंने नॉनवेज बनाया, शराब पी और उनको फोर्स किया पीने के लिए और खाने के लिए, जैसा कि घर वाले बता रहे हैं, और उन्होंने नहीं खाया। इस कारण उनको 2-3 थप्पड़ जड़ दिए गए। इसका अगर उन्होंने डिस्कस किया घर वालों में और मामला ये हुआ कि उन्होंने एक लेटर, जो कि मेरे सामने है लेटर, आप ये लेटर देख रहे हैं, ये यंग बाइट्स के पास है, आप ये लेटर देख रहे हैं, ये यंग बाइट्स के पास है। ये लेटर उन्होंने DC को लिखा कि मेरी ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि जो सर्कमस्टांसिस हैं वो बिल्कुल मेरे खिलाफ हैं, जो मैं नहीं करना चाहता। मेरे ऑफिसर जो PHE के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो जबरदस्ती करवा रहे हैं। हम इस मामले को आगे भी जारी रखेंगे, इस मामले को हम आगे भी जारी रखेंगे, पूरी पड़ताल करेंगे। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। हेमराज जी की मृत्यु को लेकर हमारे साथ डिडूरा पंचायत के सरपंच, क्योंकि हेमराज जी उसी पंचायत के रहने वाले हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है। सर ऐसा है कि मुझे शनिवार को इस लड़के ने खुद भी फोन किया, जिसने कहा था कि मेरे साथ बदतमीजी की है, आप यहाँ पे आओ। मैंने उसको बोला कि तेरे भाई मेरे नायब सरपंच हैं, जब भी वो मेरे को पूछेंगे तो उनको लेके आपके पास पहुँचूंगा। फिर नायब सरपंच ने मेरे को फोन किया, मैंने बोला कब चल रहे हैं। उन्होंने बोला एक्शन साहब वहाँ भी नहीं है, जब एक्शन साहब आएंगे तो उसके बाद हम दोनों उधर चल पड़ेंगे। तो एक्शन साहब 2 दिन ऑफिस में नहीं आए, उनकी मीटिंग थी जम्मू में, वो नहीं आए। तो फिर मेरे को इन्होंने प्रेम में परसों फोन किया शाम को कि ऐसे ऐसे ब्रदर सीरियस है, तो वो उसको जम्मू ले गए, आप भी जम्मू। मैं भी जम्मू वाली गाड़ी पे निकल गया, ये जम्मू से बोले जम्मू में नहीं है वो, आप आ जाओ। तो उनको पता चला वो ककड़ियाल में है। आपको किसने बताया था? मेरे को प्रेम जी ने बताया था, इनके भाई जो सरपंच, उन्होंने बताया कि वो जम्मू में नहीं पहुँचे, अब उनको ढूंढ रहे हैं, जम्मू में नहीं है। लेकिन मुझे अभी पता चला है कि वो नारायणा हॉस्पिटल में है। तो मैं अभी रास्ते में ही था, मैं भी वहाँ से टर्न हो गया, हम चले गए नारायणा हॉस्पिटल। नारायणा हॉस्पिटल में जैसे बोले उनके घर वाले वहाँ पे पहुँच गए थे। तो उस वक्त हमारा जो भी फोकस था वो ट्रीटमेंट की तरफ था कि पहले ट्रीटमेंट इसका हो जाए अच्छे से अच्छा। उनको हमने इनके नारायणा वालों से बोला कि जो भी खर्चा होगा इसका जो भी है, लेकिन उनका एक जही वहाँ पे वो TO था, जब वो बोल रहा था कि मैं अपने केस के लिए आया हूँ, उसने ये नहीं बताया कि मैं ये इसको लड़के को लेके आया हूँ। क्या नाम था उसका? नाम नहीं मेरे को उसको पता नहीं, भाई फेस जानता हूँ मैं तो, ये भी जानता। तो वो कल भी थे वहाँ। तो फिर उसके बाद उसका हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चला, लेकिन शाम को ऐसा हुआ कि डॉक्टरों ने बता दिया कि कंडीशन इनकी सीरियस है। तो मैं इनके साथ भी मिला वहाँ पे, ये बच्चे देखिए आप इनके छोटे छोटे हैं। उसके बाद कल जो सिनेरियो हुआ उसमें ये कुछ हुआ कि ये सीरियस हो गया लड़का,
उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको आप ले जाओ। मैंने बोला जब तक आप देखो नहीं पहुँचा तो इसकी डेथ हो गई, क्या ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे ले जाए इसको आप? जब उसका वेंटिलेटर उतारेंगे तो डेथ हो जाएगी इसकी। जब तक आप नहीं बोलेंगे हम इसको नहीं लेंगे। फिर उसके बाद क्या हो गया, रात को हमने इसको घर में भेज, इनको पूजा करने हम उधर रहे 10-11 बजे तक। 11 बजे मैं वापस आ गया। सुबह मुझे इनका फ़ोन आया प्रेम जी का कि वो सीरियस है, ज़्यादा सीरियस। फिर मैं सुबह चला गया वहाँ पे। इतने में वहाँ जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो डिपार्टमेंट के एक्सीएन और AW वगैरह सभी पहुँचे हुए थे। वो बाहर खड़े थे। मेरी उनसे यही बात हुई कि अगर लड़के को कुछ हुआ, तब तक डिक्लेयर नहीं था कि डेथ, अगर लड़के को कुछ हुआ तो ये बच्चे हैं बेचारे, ये कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया है कि हम इसको एडजस्ट करेंगे और जो कंपनसेशन जो बढ़ेगा वो देंगे। अब आगे क्या होगा, हम आगे की जो रणनीति है, डिपार्टमेंट वाले जब तक आएंगे उनके साथ बैठेंगे। जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा हम तक पीछे नहीं उठेंगे, इसकी इंक्वायरी करवाते ही रहेंगे, चाहे हम गवर्नर साहब के पास जाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रुकूंगा। ये बीच में हेमराज जी ने एक लेटर लिखा था डीसी को। जी। डीसी ने इस मामले को क्या सीरियसली नहीं लिया, जिस कारण उनकी आज वो अपने लोगों के बीच में नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया, या ये लेटर उनके तक पहुंचा ही नहीं? आज सर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, अमर उजाला में पढ़ा है, दैनिक जागरण में पढ़ा है, डीसी साहब का भी बयान आया उसमें। डीसी साहब ने कहा है कि हमने उसको लड़के को सस्पेंड कर दिया है और उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंक्वायरी में एक्सीन है, एससी है और पता नहीं कौन सी टीम बनाई है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उनको घर वालों के पास आना चाहिए, इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। 8 बजे का टाइम दिया था यहाँ आने के लिए, अभी तक 11 बजे कोई क्या कारण हो गया, लेटर भेजा घर में। क्या कारण हो गया कि इतनी देर से ये लड़का परेशान था कि मुझे भाई डेली वेतन में 7 साल के बाद इनको सैलरी मिलती थी। डिपार्टमेंट ने करना था, वो इतनी दूर उसको लगाया हुआ था और साल के बाद उसको सैलरी मिलती थी। ये तो जरा परेशान था। वो AW के पास गया, एक्सिन के पास गया, चीफ के पास गया, डीसी साहब के पास गया, लेकिन उसकी सुनवाई करी नहीं। ये आप देख रहे हैं एक मेंटल हैरासमेंट का केस इसमें लगता है, जिसमें जो मृतक हैं हेमराज जी, वो अपने हायर अथॉरिटीज के पास गए। कुछ लोग उनसे इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने सीधे डीसी को अप्रोच किया और उसके बाद उनका डीसी के पास नहीं किया सर उसने अप्रोच। वो AJ से मिला, AW से मिला, एक्सिन से मिला, SC से मिला, कोई एक्शन नहीं। तब वो हारने के बाद वो फिर गया डीसी के पास, लेकिन उसको न्याय कहीं से नहीं मिला। अब इसके लिए हमें गवर्नर साहब के पास भी जाना पड़ेगा। जब तक इस फैमिली को न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे। उससे आपको क्या लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की, मजबूरी में क्या आत्महत्या की या उनको फोर्स किया गया था? अब हमें ये भी डाउट है कि उसने सुसाइड किया है या क्या हुआ है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। सुसाइड हो सकता है, नहीं किया हो सकता। अपने बीवी के साथ बात की, इनसे बात करवा ठीक है। अगर उसने सुसाइड का मन बनाया होता तो घर वाली को थोड़े बोलता कि मैं आ रहा हूँ आधे घंटे। वो कभी ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं कभी बोलता था वो। और फिर उन्होंने हेमराज जी की मृत्यु अभी एक रहस्य बनी हुई है। हम